आज हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो केमिकल काइनेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको क्वेश्चन को समझ गए तो आपको केमिकल काइनेटिक्स का आधा क्वेश्चन कर लोगे, मतलब आपको इजी हो जाएगा केमिकल काइनेटिक्स ये चीज़। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए फास्ट ऑर्डर रिएक्शन, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए फास्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.082 moles per liter when the initial concentration of the reactant is 0.15 moles per liter. How long will it take for concentration to drop to 0.03 moles per liter? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, the rate constant of a first order, rate constant of a first order reaction, rate constant इसका सिंबल होता है K equal to 0.082 per minute. So rate constant of a reaction is given. Initial concentration A value is given 0.15 mole per liter. How long will it take? How long मतलब टाइम कितना कुछ है, टाइम लिखो। So how long? That is time. How long is time? Time is t. ठीक है, how long will it take for concentration to drop to 0.3 ml? So final concentration is 0.03 moles per liter. मतलब रिएक्शन ऐसा है A to B, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन है 0.15 मोल पर लीटर। ठीक है, so it is A equal to 0.15 moles per liter. तो इसमें से X अमाउंट कन्वर्शन हो गया, लेट X कन्वर्शन, X moles per liter converted, X moles per liter conversion to B. So that is X moles per liter. So B का कंसंट्रेशन X मोल्स पर लीटर हो जाएगा, X मोल्स पर लीटर A से कन्वर्सन हो गया, A से X मोल्स पर लीटर कन्वर्सन हो गया और B में फॉर्मेशन हो गया X मोल्स पर लीटर। So X मोल्स पर लीटर ऑफ A कन्वर्टेड टू B। तो अभी कितना बच गया? So बैलेंस केमिकल कितना है? तो इनिशियल था A, अब बैलेंस A माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस केमिकल A माइनस एक्स एंड A माइनस एक्स। तो यहाँ पे फाइनल कंसंट्रेशन दिया है 0.03। सो A माइनस एक्स दैट मींस बैलेंस केमिकल इज 0.03 मोल्स पर लीटर। बोल रहे हैं कि कंसंट्रेशन टू ड्रॉप 0.03 मोल्स पर लीटर। इनिशियली इसका 0.15 था और जब x मोल्स पर लीटर कन्वर्सन हो गया उसके बाद वो ड्रॉप करेगा 0.03 को, कौन सा इनिशियल कंसंट्रेशन ड्रॉप करेगा। तो यहीं पे क्वेश्चन में थोड़ा समझ में प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे जो ड्रॉप हो जाएगा दैट मीन्स ये इनिशियल कंसंट्रेशन से ड्रॉप होकर 0.03 बचेगा। ठीक है, यहीं पे समझना चाहिए कि 0.15 इनिशियल कंसंट्रेशन ऑलरेडी लिख दिया, फाइनल कंसंट्रेशन नहीं लिखा, लेकिन लिखा कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर कंसंट्रेशन टू ड्रॉप टू 0.03 मोल्स पर लीटर। तो फाइनल कंसंट्रेशन 0.03 मोल्स पर लीटर को कैसे कितने टाइम पे आएगा। ठीक है, कितने टाइम पे फाइनल कंसंट्रेशन 0.03 पे आएगा। तो आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है 0.15 मोल,
फाइनल कंसेंट्रेशन A माइनस एक्स, तो आपका ये होता है 0.15 मोल पर लीटर एंड A माइनस एक्स होता है 0.03 मोल पर लीटर। ठीक है, तो ये आपका गिवन डाटा है। इनिशियल कंसेंट्रेशन 0.15 एंड फाइनल कंसेंट्रेशन 0.03 मोल्स पर लीटर। ये पूरा ड्रॉप करेगा, दैट मीन्स इसका बैलेंस केमिकल कितना रहेगा 0.03 रहेगा, और उसके एक्स अमाउंट उसका कन्वर्सन हो जाएगा। सो कन्वर्सन होने के बाद बैलेंस बचेगा A माइनस एक्स। ठीक है, तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन क्या है? K इक्वल टू 2.303 by T log of A by A minus x। तो ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन है। तो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। और एक इक्वेशन है इसका K इक्वल टू 2.303 बाई T log A नॉट बाई A। तो वो दोनों, ये दोनों सेम ही है, इनिशियल कंसेंट्रेशन बाई फाइनल कंसेंट्रेशन। ये भी इनिशियल कंसेंट्रेशन बाई फाइनल कंसेंट्रेशन। तो हम एक ही फॉर्मूले से करेंगे, दोनों फॉर्मूले से नहीं करेंगे, एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, इसी फॉर्मूले से यूज करेंगे। ठीक है, तो K का वैल्यू क्या है 2.303 by T log A by A minus x। तो यहाँ पे पूछा है हाउ लॉन्ग, दैट मीन्स टाइम पूछा है, सो हम लोग टाइम निकालेंगे। T इक्वल टू 2.303 by K हो जाएगा log A by A minus x, ये पुट करना है। तो 2.303 by K, K का वैल्यू यहाँ पे दिया है। रेट कांस्टेंट होता है K, तो रेट कांस्टेंट इसका K होता है, तो K का वैल्यू कितना दिया है 0.082, और लॉग यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है 0.15 और फाइनल कंसंट्रेशन 0.03। इनिशियल कंसंट्रेशन 0.15, फाइनल कंसंट्रेशन 0.03, तो इसी से निकालेंगे। तो इसको काटने से ये आता है ये आएगा, इसका हो जाएगा 2.303 बाई 0.082 लॉग 15.15 का 15 बाई 100, ये हो जाएगा 0.3 बाई 100, ये कट गया, ये आएगा 5। तो फाइनल ये आ गया 2.303 बाई 0.082 लॉग 5। तो लॉग 5 क्या होता है? लॉग 5 क्या होता है? लॉग 5 क्या होता है? लॉग 5 इक्वल टू लॉग 10 बाई 2। लॉग 5 होता है 2.303 बाई 0.082 लॉग 10 बाई 2। ठीक है, तो लॉग 5 को हम लॉग 10 बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे 2.303 बाय A का वैल्यू 0.082, A का वैल्यू पुट किए कितना 0.15 एंड A माइनस एक्स का वैल्यू पुट किए 0.03, तो इसको काट दिया तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, सो 2.303 बाय 0.082 इंटू लॉग 5। लॉग 5 का वैल्यू दिया नहीं रहता है, तो आपको ये वैल्यू निकालना पड़ता है। 5 का क्या होता है 5 इक्वल टू 10/2, 10/2 होता है 5, तो इसलिए यहाँ पे पुट किया तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2.303 बाई 0.082 लॉग 10 माइनस लॉग 2 हो जाता है। क्यों लॉग 10 माइनस लॉग 2 होगा? लॉग A माइनस लॉग B होगा, लॉग A बाई B इज इक्वल टू लॉग A माइनस लॉग B। तो अभी हम यहाँ पे करेंगे, तो लॉग, तो K का वैल्यू कितना आ रहा है K इक्वल टू 2.303 बाई 0.082 लॉग 10 का वैल्यू क्या है लॉग 10 माइनस लॉग 2 हो गया, इसी से निकालेंगे।
तो 2.303 बाई 0.082 लॉग 10 होता है 1, ये होता है फाइनल लॉग 2 का होता है 0.3010। ये हो गया 2.303 बाई 0.082, ये हो गया 0.699। तो इसको मल्टीप्लाई करने से आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इसका अभी इसको मल्टीप्लाई कर देने से इसका वैल्यू आ जाएगा। तो ये आपका सिंपल तरीका है। तो इसका वैल्यू आएगा 2.303 बाई 0.082 इंटू 0.69 का 699 वैल्यू आएगा 19.2 मिनट। तो इसका टाइम पीरियड आएगा टी इक्वल टू 19.2 मिनट आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं, तो टी निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं 2.303 बाई के लॉग ए बाई ए माइनस 6, सो 2.303 बाई 0.082 लॉग 0.15 बाई 0.03 कर दिया। तो ये 2.303 बाई 0.082 लॉग 15 बाई 10 एंड 03 बाई 100, एक सब कट गया तो आ गया 5। 2.303 बाई 0.082 लॉग 5 कितना होता है, लॉग 5 होता है 5 इक्वल टू 10/2। तो इसलिए हम यहाँ पे 10/2 पुट किए 5 की जगह, तो ये हो गया log 10 माइनस log 2। तो इसी क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा t इक्वल टू 2.303 बाई 0.082 log 10 माइनस log 2। तो log 10 का वैल्यू क्या होता है, log 10 होता है 1, log 10 का वैल्यू 1 होता है, और log 2 का वैल्यू 0.3010। तो ये 1 माइनस 0.3010 होता है 0.699। जब ये 0.699 होता है, इसको मल्टीप्लाई करने से 19.2 आता है। तो टाइम पीरियड टी इक्वल टू 19.2 होता है। सो टाइम टेकन इज 19.2 मिनट। तो इस तरह इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इस तरह इसको सॉल्व करना है। तो ये स्टेप से आप जाएंगे, आप देखेंगे कौन सा इनिशियल कंसंट्रेशन है, कौन सा फाइनल कंसंट्रेशन है। तो इनिशियल कितना दिया है, फाइनल कितना दिया है, इसके हिसाब से ये आपको लगाना है, ठीक है। तो अगर ये तरीका आप समझ गए तो आप इस टाइप के जितने सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ओके, थैंक यू।